अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफबीआर की तैयारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स कवर मेट्रोपॉलिटन एरिया। सो इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है MAN। मैन इसका करेक्ट आंसर है। और अगर हम मैन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू फेस द म्यूजिक मीन्स। सो ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि किसी के एमाल के नाखुशगवार नतायज का सामना करना, या फिर किसी ने अगर कुछ जुर्म किया है तो उसको वो भुगतना पड़ेगा, उसको वो सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ हम ये इडियम यूज़ करते हैं, टू फेस द म्यूज़िक। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस। सो ये सेंटेंस दिया गया है एक्टिव में, हमने इसको बनाना है पैसिव में। और अगर एक्टिव में हु हो तो पैसिव में बन जाएगा बाय हुम। सो ये सेंटेंस है, हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस, इसका पैसिव होगा बाय हुम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। यही इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ 4 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनमें ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना शामिल है। और पाकिस्तान जो है ये इसके ईस्ट में इंडिया है, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, ईरान जो है वेस्ट में है, जबकि चाइना जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है। सो ये आप मैप में भी देख सकते हैं, ये ईरान है और ये अफगानिस्तान है और ये इंडिया है, ये इधर चाइना है और बीच में ये पाकिस्तान है और ये अरबियन सी की पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसे हम दीवार चीन भी कहते हैं, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 21,196 किलोमीटर। और किन शी हुआंग ये फर्स्ट एम्परर थे चाइना के, उन्होंने ये तामीर कराई थी। और ये जो दीवार चीन तामीर कराई गई थी ये मंगोलों से बचने के लिए चीन वालों ने ये दीवार बनाई थी, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या फिर दीवार चीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा इज सिचुएटेड इन। सो ये लाहौर में सिचुएटेड है, लाहौर इसका करेक्ट आंसर है। अबू तराब इज द टाइटल ऑफ। सो अबू तराब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब है, टाइटल है। और इसके साथ साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 21 रमज़ान को ये शहीद हो गए थे 60 बरस की एज में। और ये चौथे कैलिफ थे, इस्लाम के 4th कैलिफ थे। और इनके अलावा असदुल्ला भी इनका टाइटल था, असदुल्ला यानी कि असदुल्ला भी इसका टाइटल था और अबू तराब भी इनका टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज बदर मीन इन अरबिक। सो अरबिक में, अरबी लैंग्वेज में बदर का मतलब होता है फुल मून। फुल मून इसका करेक्ट आंसर है। और ये एक जंगे बदर भी हुई थी जिसे बैटल ऑफ बदर कहा जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन विच हिजरी, किस हिजरी में जंगे बदर लड़ी गई थी, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ग्रैंड मॉस्क एट दमस्कस वाज बिल्ट बाय। सो ये वलीद बिन अब्दुल मालिक ने तामीर कराई थी। ये दमस्कस में है, दमश्क में है। और ये तामीर कराई गई थी करीब 705 से 715 CE के दौरान ये तामीर की गई थी। पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें, सो दैट आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट ऑफ
हाफिज कुरान वर मार्टर्ड इन विच बैटल, यानी कि सबसे ज़्यादा हाफिज कुरान किस जंग में शहीद हो गए थे? सो उस जंग को कहा जाता है जंग यमामा, यानी कि बैटल ऑफ यमामा इसे कहा जाता है। और जिसमें बहुत बड़ी जंग हुई थी, इसमें करीब 1200 सहाबा शहीद हो गए थे और इनमें 70 जो थे ये हाफिज कुरान थे। ये जंग लड़ी गई थी ख़त्म नबूवत के दावे पर। एक शख्स ने दावा किया था कि वो माज़ल्लाह जो है आखिरी नबी हैं, और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये जंग लड़ी गई थी, जिसमें 1200 सहाबा शहीद हो गए थे, जिनमें 70 जो थे हाफिज कुरान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा वाज रिसाइटेड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन। उस वक़्त उन्होंने सूरा यासीन की तिलावत की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब वो माइग्रेशन कर रहे थे, हिजरत कर रहे थे, तो उस वक़्त उन्होंने सूरा यासीन की तिलावत की थी। सूरा यासीन 36वां सूरा है कुरान मजीद में। इसकी 83 वर्सेस हैं, 83 इसकी आयात हैं। और इसके साथ साथ आपसे ये क्वेश्चन है कि सूरा यासीन जो है मक्की सूरा है या फिर मदनी सूरा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपने मुझे जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। विच इज़ द 11th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर में 11 जो मंथ है वो है जुल्क़दा 11th मंथ के बारे में पूछा जाता है, और 7th मंथ के बारे में भी पूछा जाता है, और 7th जो मंथ है वो है रजब। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। विच सहाबी वाज नोन एज ब्रेन ऑफ अरब का ब्रेन किस सहाबी को कहा जाता था? तो उन अजीम हस्ती का नाम था हज़रत उमर बिन अल आस। उनका इसका करेक्ट आंसर है। और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था 629 एडी को। और इनके अलावा इन्हें कनकरर ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है। मिस्र को इजिप्ट को फतेह करने वाले शख्सियत का नाम भी यही है, हज़रत उमर बिन अल आस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सूरा दैट वाज लास्ट रिवील्ड ऑन द कुरान? अल नसर कुरान मजीद की ऐसी सूरा है जो आखिर में सबसे आखिर में नाजिल हुई थी, और ये जो है 110वां चैप्टर है और कुरान मजीद का, जिसमें 3 वर्सेस हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 आयात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउंड्री एग्रीमेंट was signed between पाकिस्तान एंड चाइना इन। ये 1963 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था, और ये साइन हुआ था 2 मार्च 1963 को। 2 मार्च 1963 को। और उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और उस वक़्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे चैन जी चाइना की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर थे, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बाद में बने थे, जिन्हें 4 अप्रैल 1979 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1867 को ये उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है तनाज़ा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट वाज? पाकिस्तान सेनेट के पहले जो चेयरमैन थे वो थे खान हबीबुल्लाह खान इसका करेक्ट आंसर है। और अभी जो करंट जो चेयरमैन हैं वो है मोहम्मद सादिक संजरानी, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और मोहम्मद सादिक संजरानी चेयरमैन बने थे सेनेट के 12 मार्च 2018 को। 12 मार्च 2018 इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट। पावर पॉइंट को हम यूज करते हैं यूजुअली प्रेजेंटेशन के लिए, और प्रेजेंटेशन इसका करेक्ट आंसर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कंप्लीट द नंबर सीरीज 5, 10, 5, 13, 10, 15, 20, 19। अब जो नेक्स्ट जो सीरीज आएगा वो आएगा 40, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैक्ट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एग्रीड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स? ये इस पैक्ट को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट, जिसको 1916 में साइन किया गया था।
और इसमें ये इत्तेफाक किया गया था, ये इस बात पर एग्री की गई थी कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, मुसलमानों के लिए अलहदा इंतखाबात होंगे। सो इस पैक्ट को, इस माहदे को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, जिस पर साइन 1916 में हुआ था। कंप्लीट द नंबर सीरीज 14, 28, 20, 40, 32, 64, अब आएगा 56, क्योंकि 14 और 14 28, 28 से 8 निकालें, बच जाएंगे 20, 20 और 20 40, 40 से 8 निकालें 32, 32 और 32 64, 64 से अगर हम 8 निकालें तो 56 इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अपोनेंट ऑफ द डाइट प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन। सो यहाँ फाइबर इसका करेक्ट आंसर है, फाइबर इज द करेक्ट आंसर, और कंस्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। डियर व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ को आप बगैर किसी पासवर्ड के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विजिट करें। जहां आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं विद डिटेल डिस्कस किए हुए हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट एक वेबसाइट है पाकिस्तान में, आप इसे ज़रूर विजिट करें। And your feedback, suggestion and comments are always welcome. Thanks for watching and Allah Hafiz.